हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो किन लोगों के लिए? ये बेसिकली उनके लिए जैसे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स ले लो, मोस्टली उन्हीं के लिए। इसमें बस मैं अप्रोच शेयर करूंगी आप कैसे पढ़ सकती हो जो कि आपको शॉर्ट सक्सेस देगा। द फर्स्ट वन इज लाइक फाइनल में हम लोग जब एग्जाम आर्टिकलशिप या फाउंडेशन इंटर फाइनल जो भी स्टूडेंट है हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्यूशंस कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक एक करके सब्जेक्ट्स का ट्यूशंस कंप्लीट होता है एंड ट्यूशन सिलेबस कंप्लीशन के बाद एक अच्छा खासा गैप आ जाता है एग्जाम तक का, 1 मंथ 2 मंथ या शायद 4-5 महीना भी। अब इसमें आप लोग कैसे करें कि आप लोग को वो लाइक प्रोडक्टिव हो, बिकॉज 1-2 महीना का गैप आता है ना, हम लोग को पता ही नहीं होता हम लोग स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि जब पढ़ते हैं तब तो हम लोग को सब आता है, लेकिन जब एक साथ क्लब करके इतने दिन बाद लेके बैठते हो तो हम लोग ब्लैंक होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के सबसे बेस्ट वे है ब्रेक इट, स्टेप बाय स्टेप पे ब्रेक करो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक सब्जेक्ट उठाए, सबसे पहले कभी एक सब्जेक्ट करके तो उठाओ ही मत, हमेशा 2 सब्जेक्ट करके उठाओ, अगर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2, सुबह शाम का। ऐसा मैं एज्यूम करूँ पूरा दिन आप तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले क्या करना ना, चैप्टर सबसे पहले सब्जेक्ट को ब्रेक किया सकते। अगर आपका 4 सब्जेक्ट है तो 2-2 सब्जेक्ट करके करना, एक नहीं 2-2, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप सुबह से करोगे आपका प्रोडक्टिविटी एकदम 0 हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे और बस वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वो इससे अच्छा 2-2 करो। अब 2 सब्जेक्ट जब आप करोगे ना, अब फर्स्ट सब्जेक्ट जब भी आप कोई भी चैप्टर करने बैठो सबसे पहले उसका यूट्यूब में रिवीजन वीडियो देख लो, या तो जो भी टीचर आप फॉलो किए हो या फिर कोई भी अच्छा टीचर। बहुत टाइम हमें होता है हम ट्यूशन किसी और से लेते हैं, पर यूट्यूब वीडियोस कुछ टीचर्स का हमें बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली बस यूट्यूब वीडियो कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले इंस्टेड ऑफ रीडिंग नोट्स या वैसे करने से पहले एक बार यूट्यूब वीडियो देखो, आधा या मैक्सिमम 1 घंटे का होगा, 2x 1.5 से वीडियो देखो, आपका पूरा ब्रशअप हो जाएगा। आपको पढ़ने का लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक कंसेप्ट जो पढ़ के आपको जितना समझ में आता है, जितना याद आता है, एक बार सुन के आपको और बहुत कंसेप्चुअली आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जो चैप्टर आप पढ़े हो ना उसका सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आईसीआई मटेरियल के जो भी। और जब प्रैक्टिस भी करते हो ना, ऐसा मत करो कि बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक एक चैप्टर का 60 70 क्वेश्चन कर लो। वैसी बड़ी गलती कभी मत करना, क्योंकि एग्जाम में आईसीआई मटेरियल में 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में उसी में से आते हैं। फाउंडेशन का एंड इंटर का तो उसी से ही आता है, तो वही चीज करो ना जो एग्जाम्स में आता है। क्यों आपको 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? आईसीआई मटेरियल का करो, आईसीआई मटेरियल का 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सारा कर लो। उसमें भी कोई चैप्टर का होता है ना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप बहुत मेहनत करो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, छोड़ दो। अगर 10 चैप्टर में सब चैप्टर में एक हार्ड क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में आने से एक ही हार्ड आएगा और 10 चैप्टर का करोगे तब एक आएगा। छोड़ दो ना, एक तो आप छोड़ ही सकते हो। और कुछ क्वेश्चन क्या आ जाते हैं हम लोग को, तो हमेशा ध्यान रखो एफर्ट्स कहाँ पे दे रहे हो। ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स देके कोई फायदा नहीं है। अगर आप कम पढ़ोगे जो कि काम का है, उसमें आप ट्रिपल एफर्ट्स मारोगे ना, श्योर सक्सेस करोगे। इसलिए लिमिटेड क्वेश्चंस करो, लेकिन उसको 2 से 4 बार कर लो ताकि आपको रट जाए। और कुछ अगर एकदम नहीं आ रहा उसको एक बार के लिए साइड कर दो, आगे बढ़ो। ये आप फॉलो करो। सबसे पहले रिवीजन वीडियो, देन क्वेश्चंस। अब आईसीआई मटेरियल अगर आप फॉलो कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आईसीआई का मॉक टेस्ट, आरटीपी, एमटीपी, ये सब पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करो। क्योंकि क्या होता है ना, बुक्स का क्वेश्चन आईसीआई आरटीपी या मॉक टेस्ट में देते हैं। अब एग्जाम का जो क्वेश्चन, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आप देखोगे उसमें कुछ घुमा देते हैं। एग्जाम में तो घुमा हुआ ही क्वेश्चन आएगा, बुक का तो ऐसे भी छप के नहीं आएगा। इट्स बेटर कि अगर आप आरटीपी एमटीपी नहीं भी कर रहे हो, बुक पास्ट ईयर क्वेश्चन पक्का करो। तो हर एक चैप्टर का जब आप चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन करोगे ना, आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि इस चैप्टर का कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है। जब आप 4-5 साल का 2-3 साल का भी अगर आप करोगे, और कौन से क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है और कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, बहुत हेल्प करता है। चैप्टर वाइज अगर आप इंटर बहुत इजीली आप ऐसे फॉलो करो, पता भी चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। और जब आप सपोज प्रिंट आउट निकाल के करना, बुक देख के बिल्कुल मत करना, सॉफ्ट कॉपी से मार्क करके करना, कुछ नहीं, प्रिंट आउट निकलवा लेना। चैप्टर वाइज जब आप सपोज आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या कुछ भी शुरू किए, इंटर या कोई भी सब्जेक्ट फाइनल का भी, अब जब आप पहली बार करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ढूंढोगे भी ना कि ये उस चैप्टर का, तब आप करोगे, एक साथ मत करना। तो जब आप ढूंढे, चैप्टर का नाम लिख दो ऊपर। अब आपके पास वो पेपर एक्यूमुलेट हो गया। ऐसा तो नहीं एक बार करके छोड़ दोगे। अब दूसरी बार जब आप रिवीजन करोगे ना, पर्टिकुलर चैप्टर सेम चीज फॉलो करनी है, रिवीजन वीडियो दोबारा देखना है, फिर क्वेश्चन आईसीआई का प्रैक्टिस करो, फिर आरटीपी का, बस उसी चैप्टर का करो, आपको एकदम रट जाएगा। ये 3 से 4 बार कर लो, एग्जाम में आपका श्योर पास होगे। टेस्ट सीरीज दे लो, नहीं हुए तो मेरे को बताना। अगर कहीं से भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज
शेयर और फीडबैक, ताकि लोगों को भी पता चले कि दिस विल हेल्प देम, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को ये हेल्प किया है मैंने जिससे भी शेयर किया। और मैं भी, दिस इज द सेम रीजन वाई आई एम अ सीए। मैं भी जल्दी से सीए बन गई, क्योंकि एग्जाम, आर्टिकलशिप रेगुलर, सब रेगुलर हुआ, बट मैंने लिमिटेड किया, लेकिन बहुत अच्छे से किया जितना मैंने किया। और जितना किया नहीं, कुछ भी करने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी। एंड प्लीज अगर आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।